Yes. Am I audible? आवाज आ रही है? चेक आओ. ऑडिबल? राइट. हम लोगों ने अभी इंडेक्सिंग कर लिया था स्टार्टिंग में. जस्ट रिकैप कर देते हैं इसका शॉर्ट के अंदर कि अभी तक हम लोगों ने किया था कि फाइल मैनेजमेंट कैसे होता है. फाइल जो होती है वो रिकॉर्ड के अंदर डिवाइड होती है. ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल को बनाते हैं. तो हम रिकॉर्ड को हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करवा सकते हैं. ठीक है, उसकी दो स्ट्रेटजी मैंने बताई थी कि स्पेंड स्ट्रेटजी, दूसरी अनस्पेंड स्ट्रेटजी. स्पेंड का सिंपल सा मतलब जब रिकॉर्ड दो ब्लॉक में डिवाइड हो सकता है, मतलब रिकॉर्ड को हम एक रिकॉर्ड को अगर हम दो ब्लॉक के अंदर मैनेज कर रहे हैं, दो ब्लॉक में स्टोर करवा रहे हैं या रिकॉर्ड का डिवीजन कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे थे स्पेंड स्ट्रेटजी. और जब हम एक रिकॉर्ड को किसी एक ब्लॉक के अंदर ही स्टोर करवाएंगे, अगर नहीं हो रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, है ना, तो इसको हम बोलते थे अनस्पेंड स्ट्रेटजी. ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग क्लासेस के अंदर पढ़ा था. फिर हमने इसका लिया था कि सर इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है. ठीक है, तो इंडेक्सिंग में रिकॉर्ड फाइल को स्टोर कराने में कितने ब्लॉक लग रहे हैं, इंडेक्सिंग को स्टोर कराने में कितने ब्लॉक्स लग रहे हैं, इसके सारे न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए थे जब स्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन हम यूज में ले रहे हैं और अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन यूज में हम ले रहे हैं. तो उन दोनों के रेस्पेक्ट में कितने ब्लॉक्स लग रहे हैं. ठीक है, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डन सो फार. राइट. इसके बाद हम गए थे कि सर जो आपकी इंडेक्सिंग है वो भी आपकी कई तरीके की होती है. एक तो इसका जो नेचर ऑफ वर्क है वो एक डेंस इंडेक्सिंग है आपकी, एक स्पार्स इंडेक्सिंग है. जब हम इंडेक्स फाइल में सारे रिकॉर्ड को मेंशन करके रखते हैं इंडेक्स फाइल के अंदर, जो रिकॉर्ड फाइल के अंदर रिकॉर्ड फाइल में मेंशन थे वो सबका हम इंडेक्स फाइल में रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं डेंस इंडेक्सिंग. और केवल जब ब्लॉक का पहला जो आपका रिकॉर्ड है उसकी इंडेक्सिंग की जाती है तो उसको बोलते हैं हम स्पार्स इंडेक्सिंग. ठीक है, ये सब था. बट इसके बाद हम गए थे प्राइमरी इंडेक्सिंग क्या होती है, सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होती है, आपकी क्लस्टर इंडेक्सिंग क्या होती है, इनमें बेसिकली डिफरेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते वक्त हमें क्या क्या चीजों का ध्यान देना है कि अनऑर्डर्ड है कि ऑर्डर्ड है. बेसिकली जो इंडेक्सिंग हो रही है वो ऑर्डर पे लगेगी, अनऑर्डर पे लगेगी, की पे लगेगी या नॉन की पे लगेगी. ठीक है, तो जो ऑर्डर्ड है तो ऑर्डर्ड हमेशा स्पार्स इंडेक्सिंग होती है. अनऑर्डर्ड है इसका मतलब सेकेंडरी इंडेक्सिंग है. सेकेंडरी इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट डेंस इंडेक्सिंग होती है ना, स्पार्स भी होती है बट बाय डिफॉल्ट डेंस इंडेक्सिंग होती है आपकी. तो उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं. यहां तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस भी किए थे और इसकी पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था. अब आता है कि सर इंडेक्सिंग को जब हम क्रिएट कर रहे हैं, इंडेक्सिंग को क्रिएट करने का एक तरीका और है, हम एक ट्री फॉर्म के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं. मतलब इंडेक्सिंग जब हम बना रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं, तो उसको करने का एक तरीका है बी ट्री और बी प्लस ट्री. ठीक है, तो आज हम लेंगे बी ट्री और बी प्लस. ये भी एक इंडेक्सिंग ही है बेसिकली, बट एक तरीका है, एक अलग तरीके का ट्री फॉर्म के अंदर हम उसको इंडेक्सिंग को कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि सर जो बी ट्री है और बी प्लस ट्री है इसमें सिमिलरिटीज क्या है और बी ट्री की जो इंडेक्सिंग है वो किस तरीके से होती है, मतलब क्रिएशन ऑफ बी ट्री किस तरीके से होगा. ठीक है, उसके बाद हम बी प्लस ट्री की तरफ जाएंगे, उसका क्रिएशन क्या होगा, फिर हम पढ़ेंगे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है बेसिकली और किस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पर बन रहे हैं. ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू बी डन हेयर इन द क्लास. तो सबसे पहले हम करेंगे आपकी बी और बी ट्री. आज का जो टॉपिक है वो है बी और बी प्लस ट्री. ठीक है, ये क्यों की जाती है सर, परफॉर्मिंग इंडेक्सिंग, फॉर परफॉर्मिंग इंडेक्सिंग.
ठीक है, इंडेक्सिंग को परफॉर्म करने के लिए सब किया जाता है, राइट। अब इंडेक्सिंग को परफॉर्म करने का एक तरीका है, अभी तक हम इंडेक्सिंग कर रहे थे वो भी एक इंडेक्सिंग था, ये ट्री फॉर्म के अंदर उसको परफॉर्म करना है, तो बी और बी प्लस ट्री है। अब ये बेसिकली होता क्या है, इसमें इन दोनों के अंदर सिमिलरिटीज क्या है, इससे हम समझते हैं कि भाई ये चीज कहते क्या है, सिमिलरिटीज क्या है इनकी, कॉमन चीज क्या है इनके बीच में, कॉमन सिमिलरिटीज। ठीक है, कॉमन सिमिलरिटीज क्या है इनके बीच में। देखो पहला तो ये है आपका, दोनों मल्टीवे सर्चिंग ट्री है आपकी, मल्टीवे सर्चिंग ट्री। अब इसका क्या मतलब है एक मिनट देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ए नोड कैन हैव, ए नोड कैन हैव more than one key। ठीक है, और तीसरा एक बार पॉइंट लिख दीजिए फिर इसको समझाते हैं। ऑल लीफ नोड्स should at same level, should at same level। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है इनके बी और बी ट्री दोनों के लिए कि ये जो है वो मल्टीवे सर्चिंग है पहला, दूसरा ए नोड कैन हैव मोर देन वन की, और तीसरा है ऑल लीफ नोड शुड एट सेम लेवल। इनका मतलब क्या है, देखो पहले हम समझते हैं बीएसटी। आपने जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसमें एक आता है बाइनरी सर्च ट्री, इसके कोई हमें गहराई में नहीं जाना है, केवल एक समझाने के पॉइंट में कि सर बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि मान लीजिए कोई की है या कोई डेटा समझने के लिए कोई आपने की इसको इंसर्ट करवाई है, मान लीजिए 10 है, तो अब नेक्स्ट आप जो उसमें डेटा इंसर्ट करवाएंगे या की इंसर्ट करवाएंगे तो उसमें क्या होता है कि जो 10 से कम वैल्यू है वो तो आपकी लेफ्ट साइड में चली जाएगी, मान लीजिए 5 है तो 5 इसकी तरफ आ जाएगी, और 10 से जो ज्यादा है वो चली जाएगी इसके राइट साइड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि लेस देन 10 जो होगी 10 से वो तो इधर जाएगी, और जो ग्रेटर देन 10 होगी ठीक है वो वैल्यू यहां आ जाएगी। ये बीएसटी के अंदर था, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता था, आपके पास केवल एक नोड जो होता था वो केवल आपकी एक की को ही कंटेंट करता, की से मतलब यहां डेटा से है ना, जो आपको डेटा इंसर्ट करवाना है क्रिएशन के दौरान या ट्री के अंदर, उसको हम यहाँ की का नाम दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है वो 10 था, 10 से जो कम वैल्यू होगी वो लेफ्ट साइड में करवा दी है, 10 से ज्यादा है वो राइट साइड में करवा दी है। ठीक है, और ये क्या होता है, 2 वे सर्चिंग होता था, लेफ्ट सर्चिंग होती थी लेफ्ट साइड में, और राइट सर्चिंग है आपकी राइट साइड में। ये है आपका बीएसटी सर। लेकिन बी ट्री और बी प्लस ट्री में क्या होता है कि सर एक तो पहला पॉइंट है कि मल्टीवे सर्चिंग है। मल्टीवे सर्चिंग से मतलब ये है कि मान लीजिए आपने 10 है और ये है आपका 11, कुछ ऐसा हो गया आपका, है ना। अब 12 कर ले, इसको 12 हो गया, और ये आपका हो गया 30। इनके बीच में आपने एक की और नोड इंसर्ट करवा दिया, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि जब बी प्लस में ए नोड कैन हैव मोर देन वन की, जो नोड होगा ना उसमें एक से ज्यादा की हम इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए बीएसटी में तो केवल एक की थी, यहां क्या है, एक तो ये की हो गई, एक ये की हो गई, तो एक से ज्यादा हम की करवा सकते हैं। कितनी करवाएंगे ये अभी हम देखेंगे, 2 होगा या 3 होगा 4 होगा, ये अभी हम बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि ए नोड कैन हैव मोर देन वन की। पहली चीज तो बी ट्री और बी प्लस ट्री में ये है, बीएसटी के अंदर केवल एक नोड के अंदर एक ही की हम इंसर्ट करवा सकते थे। तो पहला चीज तो आपको ये वाला क्लियर हो गया। सेकंड है आपका मल्टीवे सर्चिंग ट्री। इसका क्या मतलब है कि सर हम जब बी ट्री में कर रहे थे तो केवल लेफ्ट और राइट था, देखो आपके पास ये आपका लेफ्ट था और ये राइट था, तो सर्चिंग दो तरह से थी। अब मैं ये कहता हूं कि सर इसके अंदर एक 11
आपने बीच में इंसर्ट करवा दिया। तो सर्चिंग लेफ्ट भी हो सकती है, मिड भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, मतलब मल्टी वे सर्च आपको करवाना पड़ेगा जब आप किसी डेटा को या की को सर्च करोगे। तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा है ऑल लीफ नोड्स शुड एट सेम लेवल। जो लीफ नोड्स हैं ये सारे लीफ नोड्स हैं इसके, है ना, तो एक ही लेवल के अंदर होंगे, या लेवल 1 होगा, लेवल 2 होगा, लेवल 3। ऐसा नहीं हो सकता कि एक लेवल 1 पर है, इसका जो लीफ नोड है ये लेवल 2 पर चला गया, ऐसे नहीं होगा। सारे लीफ नोड एक ही लेवल पर होंगे। तो ये इसमें होगा सर बी ट्री और बी प्लस ट्री के अंदर। ये कॉमन सिमिलरिटीज हैं दोनों के लिए। ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये तीनों पॉइंट बी और बी प्लस ट्री तीनों के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा। अब आते हैं हम कि सर जब हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे बी ट्री की, या क्रिएशन करेंगे बी ट्री का, तो हम कैसे करेंगे? उसको समझने के लिए पहले क्या होता है हमें जानना पड़ेगा कि सर ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर की अगर हम जनरल डेफिनेशन मान के चले तो हम ऑर्डर कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन child a node can have। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड ए नोड कैन हैव, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है, अब ये थोड़ा समझने में दिक्कत है, अभी केवल मैं समझा रहा हूं, वैसे समझिए आप। अगर रूट नोड है आपका, रूट नोड है, और एक है नॉन रूट नोड। अब रूट नोड क्या होता है? जो पहला नोड है ना आपका, जो रूट नोड है, जैसे मान लीजिए आपका ये 10 था, ये 5 है, ये 11 है, तो ये रूट नोड है आपका इस ट्री का। ठीक है, और ये क्या है? आपके नॉन रूट नोड है। नोड तो सारे, ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये भी नोड है, बट ये रूट नोड है, और ये सारे आपके लीफ नोड्स है। तो रूट नोड के अंदर मैक्सिमम की कितनी हो सकती है सर? मैक्सिमम की मतलब कितना डेटा उसमें इंसर्ट करवा सकते हो, की है कितनी, तो वो होगी आपकी n-1। दूसरा है मिनिमम की कितनी हो सकती है आपकी? सर 1 हो सकती है। नॉन रूट नोड के अंदर मैक्सिमम की कितनी हो सकती है आपकी? सर वो n-1 ही होंगी। और मिनिमम की कितनी होगी आपकी? n-1/2 फ्लोर वैल्यू। ठीक है, अभी आपको ये ऑर्डर समझ में नहीं आएगा या कुछ और दिक्कतें होंगी। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखो होता क्या है, आपको जब बी ट्री का इंडेक्सिंग आएगा या बी ट्री का क्रिएशन आएगा, तो आपको एक ऑर्डर गिवन होगा कि इस ऑर्डर का हमें बी ट्री बनाना है या बी प्लस ट्री बनाना है। ठीक है, तो ऑर्डर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो उसका ऑर्डर होगा ना, कि जो की है, बस बेसिकली जो आपका नोड है वो कितने की कंसिस्ट कर सकता है, वो हमें ऑर्डर से मालूम चलता है। तो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए नोड कैन हैव, या इसका उल्टा कह दीजिए कि मान लीजिए ये आपका है कोई नोड, 10 हो गया, ये 5 है, ये 11 है, तो अब इस नोड के कितने चिल्ड्रन है? 2। अगर 2 चाइल्ड है तो कितना ऑर्डर है इसका? ऑर्डर 1 है इसका, है ना। तो ए रूट नोड में क्या है? मैक्सिमम की n-1। n- मतलब 2 चाइल्ड है, तो 2-1 आपका मैक्सिमम की हो सकती है इसी नोड के अंदर, रूट नोड के अंदर। और मिनिमम की है वो तो 1 होगी। अगर इसका मान लीजिए ये होता आपका 10, 13, 11 इसमें आता, 15 इसमें आता, मान लो ये वाला कंडीशन होती है आपके पास। तो कितने चाइल्ड है इसके? 3। तो मैक्सिमम की कितनी हो सकती है किस नोड के अंदर? 3-2, 2 हो सकती है। ठीक है, मिनिमम कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे ही नॉन रूट की है, उनका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल आपका होता है। नॉन रूट की से मतलब ये जो भी आपके की है, जो रूट नहीं है, उनके लिए ये है। ये जनरली याद होनी चाहिए अपने को, है ना, क्या है। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसके अंदर। एक तो बी ट्री का क्रिएशन है, मतलब इंडेक्सिंग ऑफ बी ट्री। ठीक है, अब
क्वेश्चन में किस तरीके से बना के दे सकते हैं या प्रीवियस एग्जाम में कैसे आए हैं, पहले तो हम बी ट्री का क्रिएशन करेंगे, फिर B+3 का क्रिएशन करेंगे, उसके बाद हम सारी चीजों को देखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मॉडिफाई करके आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई की दे रखी है, की दे रखी है आपको 10, 5, 11, ध्यान से देखना है ना, 15, 4, 16, 7, 39, 40, 33, 6 और 7, और आपको दे रखा है बी ट्री का क्रिएशन करना है। बी ट्री इंडेक्सिंग कह दीजिए, बी ट्री क्रिएशन कह दीजिए ऑफ ऑर्डर 5। ये ऑर्डर आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो किसी लैंग्वेज में आपको कुछ ना कुछ क्लू दिया जाएगा जिसके बेसिस पर हमको ये बनाना होगा। अब है आपका, देखिए 1 बाय 1 देखिए कैसे बन रहा है, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये की है वो हमें एक तरीके से इंसर्ट करवानी है ट्री के अंदर, ये आपकी इंडेक्सिंग है। तो बी ट्री है, ऑर्डर कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ऑर्डर 5 का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नोड कितने की कंसिस्ट कर सकता है, 4 कर सकता है। 4 के बाद जैसे ही 5वां की आप इंसर्ट करोगे किसी नोड के अंदर, उसका स्प्लिट हो जाएगा, उसका डिवीजन हो जाएगा। कैसे होगा वो देखते जाइए। अब हम बना रहे हैं बी ट्री सर, बी ट्री बना रहे हैं। देखो सर, पहला क्या है आपका, पहला नोड में क्या है आपका 10, तो हमने क्या किया सर, पहला बनाया हमने नोड, उसके अंदर एक की इंसर्ट करवाई 10। अब आइए आप, दूसरा क्या है 5, ऑर्डर कितना है 5, मतलब नोड कितने की इंसर्ट करवा सकता है एट ए टाइम, 4 तक करवा सकता है। 4 के बाद 5 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। फिर क्या है आपकी सेकंड एलिमेंट क्या था, सेकंड की क्या थी 5, आपको 5 को करवाना है। देखो ये हमेशा जब भी कराओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करवाइएगा। 5 और 10 आपने करवा दिया सर, कोई दिक्कत है नहीं। तीसरा जाइए 11, 1 बाय 1 देखिए। थर्ड है आपका 5, 10 और 11, ठीक है। चौथा क्या है आपका 15, अब देखो आप 15 है, 5, 10, 11, 15, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, क्लियर है। 4 तक है, ऑर्डर 5 है, मतलब 4 की हम इंसर्ट करवा सकते हैं नोड के अंदर। इससे ज्यादा होने पर स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो 15 हो गए, अब जैसे 4 है, 4 को करवाना है। आपके पास क्या था, उसको नई स्लाइड पे ले लेते हैं। 5, 10, 5, 10 क्या था, 5, 10, 11, 15, 5, 10, 11, 15। इंसर्ट क्या करवाना है 15, 4 करवाना है ना आपको, ये वाला करवाना है। 15 तो करवा चुके हैं, 4 करवाना। अब आपने करवाया 4, 5, 10, 11 और 15, ठीक है। अब जैसे ही 5 एलिमेंट, ऑर्डर क्या है 5 है, आपको क्या दे रखा था, ऑर्डर 5 का बी ट्री बनाना है। तो 4 तक तो वैलिड था, 5 जैसे ही हुआ इसको आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, इस नोड को स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कैसे होगा, ऑर्डर 5 है मतलब ऑड नंबर का ऑर्डर है, तो मिड वैल्यू से आप इसको स्प्लिट कर दीजिए। देखो 2 इधर है, 2 इधर है, बीच का क्या है 10 है आपका, ठीक है। तो आपने इसको जब स्प्लिट किया तो आपके पास क्या आया सर, एक तो 10 आ गया, बीच वाले नोड से इसको हमने स्प्लिट कर दिया। इधर क्या हो गया, इसकी लेफ्ट साइड में क्या आएगा, इससे कम 4 और 5, इससे जो 10 से कम वाली वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, और 10 से ज्यादा वैल्यू क्या है वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब जो भी आप इंसर्ट करवाओगे वो लीफ नोड में करवाते जाओगे, है ना, रूट नोड में नहीं करवाओगे। रूट नोड में तो जो स्प्लिट होने के बाद आएगा वो शिफ्ट होगा। अभी आप क्या करोगे, जो भी इंसर्ट करवाओगे वो सारी चीजें लीफ नोड के अंदर इंसर्ट करवाओगे, ठीक है। तो हमने कहां तक करवा दिया, 4, 5, 11, 15, 4। अब आपने करवाया 16 और 7। अब इस 16, 7 कहां जाएगा, देखो 16 कहां जाएगा सर, यहां पर जाएगा, और 7 कहां जाएगा, यहां जाएगा। इसके बाद क्या हुआ सर, यहां तक हो गया आपका 39 और 40, 39 और 40। 39 कहां होगा सर, यहां इंसर्ट करवाओगे आप 39,
ठीक है। और 40 कहां करवाओगे सर? 40 भी आप यहां करवाओगे। जैसे ये 40 होगा, अब देखो 5 आपके, मैं क्या, नोड के अंदर 4 हो सकते हैं, ऑर्डर 5 है तो 4 तक तो ये इंसर्ट करवा दिया था। 5वां की जैसे ही इंसर्ट होगा यहां पर वापस स्प्लिट हो जाएगा। किस होगा? मिड वैल्यू से। तो मिड वैल्यू जैसे स्प्लिट होगी ये रूट नोड में चली जाएगी। तो आपके पास क्या आया सर? 10। अब यहां से स्प्लिट हुआ ना, देखो यहां से स्प्लिट हुआ, ये वाला जो नोड था ये स्प्लिट हुआ ना आपका पूरा, ये वाला नोड, ये नोड स्प्लिट हुआ है। तो आपकी मिड वैल्यू क्या है? 16। तो 16 जो वैल्यू है वो पहुंच जाएगी ऊपर, आपके पास पहुंच गई है 10 और 16। ठीक है। जब 16 ऊपर पहुंच गई तो आपके पास क्या हुआ सर? 10 16 से कम वाली वैल्यू तो यहां आ जाएंगी 4 5 7, 4 5 7। ठीक है। 11 और 15 इसके बीच में चली जाएंगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में 11 15। और 16 से जो ग्रेटर है वो कहां आ जाएंगी सर? यहां आ जाएंगी। तो हो जाएगा आपका 39 और 40, 39 और 40। ठीक है, इस तरीके से क्रिएशन होगा। अब देखो आप 39 40 यहां तक कर लिया था शायद अपन ने, 39 40। ठीक है, 40 तक हो गया था। अब हमें इंसर्ट करवाना है 33 6 और 7। 33 और 6 और 7। 6 कहां करवाएंगे सर? 6 यहां करवाएंगे। ठीक है। 33 कहां करवाएंगे? 33 33 यहां करवा दिया। और क्या था आपका? 33 6 होगा 7। 7 कहां करवाएंगे सर? 7 यहां करवाएंगे। जैसे ही 7 करवाएंगे ये भी स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गए ना आपके। और जैसे ही स्प्लिट होगा कहां से होगा? मिड वैल्यू से। तो आपके पास क्या बचा? 6 10 और 16, ये रूट नोड में चला गया। ठीक है, जैसे ही हुआ इसके नीचे आ गए आपके 4 और 5, बीच में आ जाते हैं आपके 7 7, इसके बीच में आ जाता है 11 15, और ये आ जाता है 33 39 और 40। ये आपका बी ट्री का क्रिएशन हो गया है। ये फाइनल आंसर है आपका इस बी ट्री का फाइनल आंसर। कितने स्प्लिट हुए इसके अंदर सर? देखो, एक तो स्प्लिट हुआ था आपका ये वाला स्प्लिट नंबर 1, दूसरा स्प्लिट हुआ था स्प्लिट नंबर 2। ठीक है, फिर कहां स्प्लिट हुआ था सर? आपके स्प्लिट नंबर 3। 3 स्प्लिट इसके अंदर हुए। ये आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से हम बी ट्री का क्रिएशन करते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई है तो बताएं। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब मैं इसको ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं सर। ठीक है, मैं इसको ये कहता हूं सर हम इसमें और की भी इंसर्ट करवा देते हैं, है ना। अब मान लीजिए और की किया या इसका भी किसी का इंसर्ट स्प्लिट हुआ और यहां की है वो इंसर्ट होती जाएगी। उस केस में मान लो अगर ऐसा आपके पास कंडीशन आ गई कि अब ये रूट जो नोड है इसकी की भी 4 से ज्यादा हो जाती है तो फिर इसका वापस स्प्लिट हो जाएगा। देखो कैसे, ये यहां तक समझ में आ गया बात। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि ये तो क्वेश्चन था आपका, निकल गया था यहाँ। इस क्वेश्चन में मैं ये कह रहा हूं आपसे कि सर आप ऐसा कीजिए, अब जो की थी ना उसमें की थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। की में है आपका 45 50 2 3 और 1, ये भी इंसर्ट करवा दीजिए। जो करवाया है वो था यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि सर 45 50 2 3 और 1 ये भी इंसर्ट करवा दो सर, ये की भी इंसर्ट करवा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर दो, है ना। तो मैंने क्या किया सर, यहां तक तो हमारा आंसर निकल गया था कि सर ये आंसर निकला था 6 10, ये था हमारे पास 6 10 और 16। ठीक है, इसके यहां क्या था आपका 4 5, ये है आपका 4 5, ये है 7 7 7 7, ये है 11 15,
11 15 और ये है आपका 33 39 एंड 40 33 39 एंड 40 ये था। अब इस ट्री के अंदर हमें क्या करना है 45 इंसर्ट करवाना है। 45 कहां इंसर्ट होगा सर, यहां इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है 45 इंसर्ट हो गया। ठीक है फिर क्या होगा सर, फिर क्या कराना है 50 करना है। तो 50 कहां होगा, यहां होगा। जैसे ही 50 इंसर्ट होगा इसका स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है स्प्लिट होगा तो कहां से होगा 40 पर पहुंच जाएगा आपका 6 रूट नोड में पहुंच गया 6 16 और 40 ये रूट नोड में आपका पहुंच गया। ठीक है यहां पर वही 4 5 है आपका 4 5 ये आपका 7 7 है 7 7 है ये 11 15 है। इसमें क्या है आपका इसमें आ जाएगा 33 और 39 जो कि जिसके बीच में आ रही है उसको इंसर्ट करवा देंगे। यहां क्या है 45 और 50। ठीक है तो अब आपने यहां तक करवा दिया। अब बचा था 231 231 को करवाइए 231 पहले हम करवा देते हैं सब 2 को करवाया कोई दिक्कत नहीं है 4 तक कर सकता है। 3 को करवाया तो 2 3 2 और 3 4 5 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 1 को करवाया आपने ये वाले तो ये एक वापस स्प्लिट हो गया। ठीक है स्प्लिट क्या हुआ सर, स्प्लिट होने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आई कि सर देखो स्प्लिट करवाया तो हमारे पास आया सर, स्प्लिट करवाने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 3 है वो रूट नोड में पहुंच गया है 3 6 10 16 और 40। ठीक है इसकी वैल्यू क्या गई 1 आपने 3 पहुंचाया था ना 1 2 4 5 1 2 यहां आ गया आपका 1 2 4 5 यहां आ गया 4 5 फिर क्या था 7 7 इनके बीच में आ गया 7 7 फिर क्या था आपका 7 7 जिसमें 11 15 ये हो गया 11 15। ठीक है फिर है 33 39 33 39 ये कोई टफ नहीं है केवल एक बार होना चाहिए 45 50 45 50 यहां तक कर लिया आपने। अब देखिए जैसे ही इसमें 5 एलिमेंट हुए रूट नोड के अंदर ये वापस स्प्लिट होगा क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकते। ऑर्डर कितना है आपके पास 5 है तो 4 ही की एक नोड में मैक्सिमम हो सकती है। तो आपने क्या किया वापस इसका स्प्लिट किया। इसका स्प्लिट करेंगे तो क्या आ गया 10 10 के बाद ये आ गया 3 6 लेफ्ट साइड में से कम वैल्यू राइट साइड में से ज्यादा वैल्यू 60 एंड 40। ठीक है अब 3 6 है 3 6 से 1 2 क्या है छोटा है। ठीक है 4 5 इसके बीच में आ जाएगा 7 7 इसके यहां आ जाएगा 11 15 यहां आ जाएगा 33 39 यहां हो गया 45 और 50 आपका यहां हो गया। ये फाइनल आंसर है आपका। अब बताइए समझ में आया है या नहीं आया है बता दीजिए। ठीक है बच्चों इस तरीके से बी ट्री का क्रिएशन किया जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो कि आपको गिवन हो ऑर्डर आपको गिवन हो आप बी ट्री का क्रिएशन कर सकते हैं। राइट ये तो रहा इसके अंदर बी ट्री का क्रिएशन। बट इसमें एक पॉइंट है जो आप ध्यान रखना अभी तक हम जो बी ट्री का क्रिएशन कर रहे हैं ना वो आपका ऑर्डर 5 पर था मतलब ऑड नंबर पर था। तो ऑड नंबर में से तो हम क्या है बीच की जो वैल्यू है उसको लेकर उस नोड का स्प्लिट कर देते हैं अगर ज्यादा की इंसर्ट हो गई है तो है ना। लेकिन मान लीजिए अगर इवन नंबर होता 4 होता 2 होता या फिर 6 होता कुछ ऐसी वैल्यू होती तो हम क्या करते बीच की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते। तो उस केस में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है राइट बाइसिंग का और लेफ्ट बाइसिंग का। वो क्या कहलाता है वो देखिए है ना। चीज वही है बट डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा। अब देखिए मैं कहता हूं
कि सर अभी आपने लिया था ऑर्डर 5, ऑड नंबर लिया, तो जब भी आप स्प्लिट कर रहे थे ऑड नंबर से, ठीक है, तो आधा मतलब उसमें बीच की वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है, इजीली निकल जाती। 5 है तो दो लेफ्ट साइड दो राइट साइड, बीच की जो वैल्यू है उसको आप नोड बना के उसको स्प्लिट कर रहे थे, यही काम कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास इवन नंबर है ऑर्डर, तो इवन नंबर को हम किस तरह से स्प्लिट करेंगे? तो इवन नंबर को स्प्लिट करने का, मान लीजिए आपके पास ऑर्डर 4 है, ऑर्डर 4 है, तो हम किस तरह से करते हैं कि सपोज ऑर्डर 4 है कि मान लीजिए आपके पास आपने एक नोड है, इसमें 4 की है, 10 20 30 40। ऑर्डर 4 है ना आपका, तो 4 तो करा नहीं सकते, जैसे ही 4 होगी आपका स्प्लिट हो जाएगा। अभी तक हमारे पास ऑर्डर वो ऑड नंबर था, तो बीच की वैल्यू लेके हम उसको स्प्लिट करवा रहे थे, लेकिन यहां तो ऑर्डर 4 है, मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर को कैसे करेंगे कि सर दोनों, या तो आप ऐसा करें 20 को लेके ले लें या फिर 30 को ले लें, आप किसी को भी ले सकते हैं, बट थ्रू आउट क्वेश्चन के अंदर फिर वही स्प्लिट आपको यूज में लेना पड़ेगा। इसमें दो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक राइट बाइसिंग, एक लेफ्ट बाइसिंग। मान लीजिए आप 20 यूज में लेते हैं, सर 20 है, मैंने 20 से स्प्लिट करवा दिया, 20 से कम वाली वैल्यू तो यहां आ गई, और यहां 30 40 यहां आ गई। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन, ये राइट डायरेक्शन है, ये लेफ्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेटेज किसका ज्यादा आ रहा है भाई? इसमें एक ही की है, इसमें दो की है, तो इस तरह का जो स्प्लिट होता है ना, डिवीजन कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं राइट बाइसिंग, बाइसिंग। ये भी कर सकते हैं, या आप ऐसा कीजिए 30 से करना चाहे 30 ले लीजिए, और 30 लोगे तो 10 20 यहां आ जाएगा और 40 यहां चला जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए लेफ्ट का जो वेटेज है की का, लेफ्ट नोड का वेटेज वो ज्यादा है एज कंपेयर टू राइट, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट बाइसिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन में या तो आपको गिवन होगा कि राइट बाइसिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या लेफ्ट बाइसिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, या फिर आपको कुछ भी गिवन नहीं होगा, तो आप राइट या लेफ्ट किसी से कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट क्वेश्चन में फिर वही यूज में लेना है। अगर राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं स्प्लिट के लिए, तो थ्रू आउट क्वेश्चन फिर राइट ही करना है। ऐसा नहीं एक स्प्लिट तो आपने राइट से कर दिया, सेकंड स्प्लिट आपने लेफ्ट से कर दिया, फिर लेफ्ट से कर दिया, फिर राइट से कर दिया, ऐसे नहीं होता है। Whatever biasing you are using, but in throughout question only that biasing will be used, ठीक है। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या आप इस तरह का यूज लें, ठीक है। तो ये कहलाती है राइट बाइसिंग, जब राइट का वेटेज ज्यादा है, लेफ्ट बाइसिंग जब लेफ्ट का वेट ज्यादा है, ठीक है। इसको समझने के लिए, याद रखने के हिसाब से, अगर आप राइट बाइसिंग कर रहे हैं, देखिए मैं इसको मानता हूं राइट, ये है आपका लेफ्ट, राइट बाइसिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट को चूज कर लीजिए, लेफ्ट वाले एलिमेंट को, वहां से आप उसका स्प्लिट कर दीजिए। और राइट लेफ्ट बाइसिंग कर रहे हैं तो राइट वाला, मतलब 30 है ना, 30 को चूज कर लिया, है ना। राइट बाइसिंग है तो लेफ्ट वाले एलिमेंट से स्प्लिट कर दीजिए, और राइट बाइसिंग है तो लेफ्ट बाइसिंग है तो राइट वाले एलिमेंट से स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। ये चीज आपका होता है। आप क्वेश्चन लेते हैं सर इसका, सर क्वेश्चन क्या है? मैंने एक की दिया आपको सर, की दे रखी है आपको, इसको दोनों तरीके से करके देखेंगे। की है 10 5 11 4 3 2 7 6 1 15 20 एंड 25, ये कीज हैं जो हमें इंसर्ट करवाने हैं, या फिर इंडेक्स बी ट्री क्रिएशन करना है अपने को इन की के द्वारा, बी ट्री क्रिएशन करना है। और इसका ऑर्डर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, 4 ऑर्डर की बी ट्री बना, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर दे रखा है नंबर ऑफ स्प्लिट, ऐसे भी पूछ सकता है, राइट बाइसिंग का यूज लेते कितने स्प्लिट होंगे, लेफ्ट बाइसिंग का यूज लेते हुए कितने स्प्लिट होंगे। नंबर ऑफ स्प्लिट if left biasing used, if left biasing is used, or number of splits if right biasing is used.
ठीक है, राइट। तो अब हम करते हैं बी ट्री का क्रिएशन। पहले लेफ्ट बाइसिंग और राइट बाइसिंग दोनों तरीके से की आपको दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन है, हम बी ट्री का क्रिएशन कर रहे हैं, किससे? हम लेफ्ट बाइसिंग से। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, ऑर्डर क्या दे रखा है 4। तो हमने सबसे पहले क्या किया, नोड बनाया, नोड में पहला की इंसर्ट करवा दी। पहले क्या थी 10 थी ना आपकी, 10 हो गई। फिर क्या है 5, सेकंड क्या हो गई आपकी 5 और 10। ठीक है, फिर क्या है 11। तो क्या हो गया 5 10 और 11, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है आपका 4। अब आपने जैसे ही इसमें 4 इंसर्ट करवाया 10 और 11, तो यहां क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट, कौन सा स्प्लिट है, स्प्लिट 1, पहला स्प्लिट हो गया। ठीक है, अब हम यूज क्या ले रहे हैं सर, लेफ्ट ले या राइट ले? तो पहले हम करेंगे लेफ्ट से, उसके बाद राइट से, या राइट से कर लीजिए, लेफ्ट से कर लीजिए, है ना, जो भी है। तो हमने क्या किया है सर, लेफ्ट से किया है। ठीक है, लेफ्ट बाइसिंग लेंगे तो हम ये देख लीजिए राइट वाला कॉलम यूज ले लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट बाइसिंग से। मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई है, जब लेफ्ट बाइसिंग है तो आप क्या कीजिए, राइट एलिमेंट को चूज कर लीजिए। राइट एलिमेंट को चूज करने पर आपके पास आया सर लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं, तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 11। ये हो गया ना आपका, आपने 10 चूज कर लिया रूट नोड, 10 के लेफ्ट साइड में 4 5 हो गए और ये 11 हो गया। लेफ्ट बाइसिंग क्यों है, क्योंकि लेफ्ट का वेटेज ज्यादा है इसकी से। ठीक है, अब देखिए आप, फिर हमने क्या इंसर्ट करवाया है सर, 4 हो गया ना, 4 हो गया ना आपका, अरे यार, ठीक है 4 तक हो चुका है। अब है आपका 3 to 7, 3 to 7। अब यहां आप करिए 3 करवा दिया, यहां 3 2 2 यहां करवा दिया, एक मिनट 3 था, फिर आपने 2 करवाया, है ना, 7 को रहने दो अभी। तो जैसे ये 4 एलिमेंट हुए ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट 2 हो गया। क्यों, क्योंकि ऑर्डर 4 है। राइट, हम लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं तो लेफ्ट का ही यूज लेना है, अब राइट बाइसिंग यूज ले सकते हैं आप। तो हमने जब इसका स्प्लिट करवाया तो क्या आया सर आपके पास, सर 10 तो यही था। अब इसमें क्या हुआ, जब हम लेफ्ट बाइसिंग करवा रहे हैं तो 4 एलिमेंट लिए, 4 10। ठीक है, 4 10, 4 है, ये ऊपर पहुंच गया रूट नोड की तरफ, 4 10, है ना। और हमने क्या किया सर, इस पे तो आ गया आपका 2 3, इस पे आ गया आपका 11, 2 3 बीच के बीच में आ गया आपका 5। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपका कहां तक करवा दिया हम लोगों ने, 2 3, 2 3 तक करवा दिया। अब आइए 7 और 6, 7 6, 7 कहां आएगा सर, 7 यहां आएगा, और 6 कहां जाएगा सर, 6 भी इनके बीच में आ जाएगा। 6 हो गया और 7 हो गया। ठीक है, तो आपका यहां तक भी हो गया। अब है 1, 1 को आप जैसे इंसर्ट करवाओगे 1 2 3, ये भी ठीक है भाई, ऑर्डर 4 है तो 3 तक तो वैलिड है, तो ये भी हो गया आपका, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आइए 15, 15 कहां जाएगा सर, यहां जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्लियर हो गया। 20 और 25, 20 कहां जाएगा, 20 भी यहां जाएगा, और 25 जैसे ही होगा ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कौन सा स्प्लिट है, नंबर 3 स्प्लिट है, स्प्लिट नंबर 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया सर, जब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं हमारे पास क्या था, 4 10 था, इधर क्या था 1 2 3, ये था 1, ये था 2, ये था 3, ये था 5 6 7, यहां है आपका 5, यहां है 6, यहां है 7। ठीक है, यहां था 11 15 20 और 25, 11 15 20 और 25, ये स्प्लिट हुआ था ना आपका। स्प्लिट कौन सा था, ये 3 स्प्लिट था। तो जैसे स्प्लिट करोगे, कौन सा आप लेफ्ट बाइसिंग है तो 20 ऊपर पहुंच जाएगा आपका, 4 10 और 20। ठीक है, ये चला जाएगा आपका 1 2 3,
ठीक है, ये है आपका 5 6 7, इनके बीच में आ जाएगा 11 15, ठीक है 25, ये आ गया आपका 25। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, ये फाइनल ट्री है, फाइनल बी ट्री। कितने स्प्लिट हुए हैं लेफ्ट बाइसिंग को यूज लेते हुए, देखो आप, एक स्प्लिट तो यहां हुआ था, दूसरा स्प्लिट यहां हुआ था और तीसरा स्प्लिट यहां हुआ था। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आया, नंबर ऑफ स्प्लिट इफ लेफ्ट बाइसिंग यूज्ड 3। क्लियर है सबको कैसे काम किया है? ठीक है, हमने क्या किया था, पहले नोड में 10 को इंसर्ट करवाया, ऑर्डर 4 है मतलब 3 की हम इंसर्ट करवा सकते हैं। फिर हमने 5 को करवाया, फिर 11 को करवाया। जो भी इंक्रीजिंग इंसर्ट करवाते वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाइए उसको, 5 10 5 10 11। जैसे ही चौथा की इंसर्ट किया तो मैंने कहा है ऑर्डर 4 है तो 3 की तक इंसर्ट करवा सकते हैं। एज सून एज फोर्थ नंबर की इज इंसर्टेड द नोड इज गोइंग टू बी स्प्लिट। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने चौथा इंसर्ट करवाया था फोर्थ, ये आपका स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट करना कैसे है, ये तरीका है मेन चीज। जब हम ऑर्डर नंबर, ऑर्डर जब था आपका ऑर्डर था तब तो बीच वाली वैल्यू से उसको करवा देते। अब यह है आपका इवन मतलब ऑर्डर 4 है, तो ऑर्डर से आप कहीं से भी स्प्लिट करवा सकते हो, लेफ्ट डायरेक्शन से राइट डायरेक्शन से, बस ये कहलाता है राइट बाइसिंग और लेफ्ट बाइसिंग। जब हम लेफ्ट यूज ले रहे हैं तो राइट को हम नोड बना देते हैं, उसको स्प्लिट कर देते हैं। तो हम लेफ्ट बाइसिंग लिया तो हमने 10 को तो बना दिया नोड, और उसके हिसाब से फिर हमने इसको करवा दिया है। जब जो भी नई वैल्यू, नई की इंसर्ट होगी वो लीफ नोड में इंसर्ट होती जाएगी। अब लीफ नोड में हम कराते गए तो यहाँ 2 3 था, तो बाद में ये भी स्प्लिट हो गया। स्प्लिट होने के बाद जो 4 थी राइट वैल्यू थी, हम लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं ना, तो ये 4 है, इसके नोड टूट पे चली जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से करते करते यहाँ पर स्प्लिट 3 हो जाता है और ये फाइनल ट्री हमारे पास निकल के सामने आता है। यहाँ को किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है, अब मैं इसी चीज को राइट बाइसिंग से कर रहा हूं, है ना। अब यही क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है, इसको कर रहे हैं हम राइट बाइसिंग से, यूज ले रहे हैं राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग। अब यहां कितने स्प्लिट होंगे वो देखते जाइए आप। देखो पहली वैल्यू क्या थी आपके पास, 10 थी सर, क्वेश्चन वही है। फिर क्या हुआ आपके पास, सेकंड वैल्यू है आपके पास 5 10, 5 10। फिर है आपके पास 5 10 11। ठीक है, उसके बाद है आपका 4 5 10 और 11। ठीक है, अब ऑर्डर 4 है आपका, ऑर्डर 4 था ना, क्वेश्चन तो वही है, कुछ चेंज थोड़ी किया है। ऑर्डर 4 है मतलब जैसे ही 4 की होंगी किसके अंदर, नोड के अंदर, नोड स्प्लिट हो जाएगा। ये आपका स्प्लिट हो गया है, ये आपका स्प्लिट हो गया। हम यूज क्या ले रहे हैं सर, राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं। अब हम लेफ्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम राइट बाइसिंग लेंगे तो लेफ्ट जो एलिमेंट है, लेफ्ट की है, वहां से स्प्लिट करेंगे। यूज क्या ले रहे हैं, राइट बाइसिंग, तो हमारा लेफ्ट एलिमेंट क्या है 5, तो 5 से स्प्लिट होगा। ठीक है, हमने क्या किया सर, 5 से स्प्लिट कर दिया। ये तो हो गया 5, ये हो गया आपका 4 10 11, यहां तो हो गया 4 और यहां हो गया 10 11, 10 11। ठीक है, ये स्प्लिट कौन सा था, 1 था। अब देखिए राइट बाइसिंग का यूज लेते हुए स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या था आपका, क्वेश्चन तो वही था ना, 4 5 10 11। अब क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ेगा, 4 5 10 11। ठीक है, 4 5 10 11। अब ऐसा करो, थोड़ा सा क्या कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी समझने में, इसलिए मैं इनको मिटा रहा हूं दोबारा समझाने के हिसाब से, राइट बाइसिंग के हिसाब से। तो 10 5 11 4, यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन को देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट की क्या है, ऐसा करते हैं कि दोबारा लिख लेते हैं ना, बार बार पीछे जाना पड़ेगा। की क्या है आपके पास, एक मिनट, की थी आपके पास 10 5
11 4 3 2 7 6 1 15 20 और 25। ठीक है, नहीं तो बार बार पीछे जाना पड़ेगा अपने को। ये अपनी की थी, है ना। तो हमने क्या किया, 5 4 10 11 यहां तक कर लिया। अब है 3 3 और 2, है ना। तो अब 3 यहां हो जाएगा, 2 भी यहां हो जाएगा, तो 2 3 4, है ना। तो इसमें भी आपका कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हो गया। अब है 7 7 कहां जाएगा सर, 7 यहां चला जाएगा। ठीक है, 6 कहां जाएगा सर, 6 भी यहां जाएगा। और जैसे ही 6 यहां जाएगा ये स्प्लिट हो जाएगा। ये है आपका स्प्लिट 2। स्प्लिट कैसे हो रहा है, राइट बाइसिंग से। राइट बाइसिंग से मतलब क्या है, आपका लेफ्ट वाला एलिमेंट ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहुंच गया 5 7। ये क्या है आपका 2 3 4, इसके बीच में आ गया आपका 6, और ये हो गया आपका 10 और 11। ठीक है, कहां तक हो गया अपने पास, 7 6 तक, यहां तक हो गया था ना। अब 1 1 कहां करोगे सर, 1 यहां करोगे। तो 1 जैसे ही करोगे ये भी स्प्लिट हो जाएगा आपका, स्प्लिट 3। ठीक है, राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट वाली वैल्यू को ऊपर लेके जा रहे हैं आपका। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2 5 7 2 5 7, यहां देखो 2 5 7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, 1 3 4, 1 यहां आ गया, 3 4 इसके बीच में पहुंच गया है, 6 यहां है आपके पास, और 10 11 यहां है आपके पास, 10 11। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवा रहे हैं, 1 तक करवा दिए ना हमने। 15 और 20 देखो, 15 और 20, 15 कहां जाएगी, यहां पर, और 20 कहां जाएगी, यहां पर। जैसे ही 20 जाएगी ये हो जाएगा स्प्लिट 4। ठीक है, स्प्लिट 4 होते ही आपके पास क्या हो गया, राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं तो 11 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 5 7 11, 2 5 7 11। इधर हो गया 1, इधर हो गया आपका 3 4, यहां है 6, यहां है आपका 10, और यहां 11 पर बन गया, तो यहां हो गया आपका 15 20 15 20। अब देखिए, जैसे ही ये 4 एलिमेंट हुए रूट नोड के, तो ये भी स्प्लिट हो जाएगा आपका, स्प्लिट 5। ठीक है, क्योंकि 4 तो आप अलाउ नहीं कर सकते ना नोड के अंदर, 4 से ज्यादा वैल्यू। ऑर्डर 4 है तो 3 तक अलाउड हो सकते हैं, 4 होते ही वो स्प्लिट होगा। स्प्लिट क्या है, राइट बाइसिंग यूज ले रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट डायरेक्शन से 5 से आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 के साइड में चलेगा 2 7 11, 2 यहां चला जाएगा, 7 11 यहां हो जाएगा। अब देखिए आप, अब ये है 1, यहां तो हो गया 1, और कुछ बचा 3 4, 3 4 कहां जाएगा सर, 3 4 यहां जाएगा, 3 4 यहां चला जाएगा। ठीक है, 6 10, 6 और 6 और 10, 6 यहां चला जाएगा, 10 यहां चला जाएगा, और 15 20, 15 20 यहां चला जाएगा, 15 और 20। ठीक है, ये फाइनल ट्री बन जाएगा, फाइनल बी ट्री बन के सामने आया है। कौन सी से, राइट बाइसिंग से, राइट बाइसिंग का यूज लेते हैं। इसमें कितने स्प्लिट हुए सर, 5 स्प्लिट हुए हैं। ठीक है, 5 स्प्लिट थे ना, टोटल 5 स्प्लिट हुए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अब देखो क्वेश्चन क्या था, कि नंबर ऑफ स्प्लिट कितने होंगे जब लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हैं, 3, और जब नंबर ऑफ स्प्लिट कितने होंगे जब हम राइट बाइसिंग ले रहे हैं, तो ये कितना हो गया, 5। ये आंसर है। इस तरीके से बी ट्री का क्रिएशन होता है। अब ऑर्डर आपको इवन दे रखा है या और दे रखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और दे रखा है तो बीच में से स्प्लिट कर दीजिए, और अगर इवन दे रखा है तो लेफ्ट बाइसिंग, राइट बाइसिंग, कोई भी बाइसिंग आप यूज ले सकते हैं, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या आप अपने हिसाब से यूज ले सकते हैं। लेकिन always keep this in your mind, whichever biasing you are using, throughout the question you will have to use only that biasing.
ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्प्लिट तो आपने राइट से कर दिया, एक लेफ्ट से कर दिया, दूसरा राइट से कर दिया, दूसरा लेफ्ट से कर दिया ना। लेफ्ट ले रहे हो थ्रू आउट क्वेश्चन लेफ्ट लेनी है, राइट ले रहे हो थ्रू आउट क्वेश्चन आपको राइट बाइसिंग लेनी है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है या फिर बी ट्री का क्रिएशन आपका होता है। मुझे लगता नहीं कि अब इसको आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। कैसे क्रिएशन कर रहे हैं वो एक बार देखना, ठीक है, सारा आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके सारे क्वेश्चंस, ये बेसिकली क्वेश्चन ही है, और पुराने एग्जाम्स में क्या पूछा गया उस पर भी हम देखेंगे। फिर इसमें एक नोट ध्यान रखना कि मान लीजिए कीज जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है आपके पास। मान लीजिए आपके पास है, कोई भी की हो सकती है बट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आपकी कोई कीज है। ठीक है, ऑर्डर आपको दे रखा है 4, कोई भी ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, अगर बी ट्री क्रिएशन कर रहे हैं, बी ट्री क्रिएशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट किसमें ज्यादा होंगे, वो होंगे हमेशा राइट बाइसिंग, राइट बाइसिंग। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो किसमें ज्यादा होंगे, लेफ्ट बाइसिंग में ज्यादा। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट किसमें ज्यादा होंगे, लेफ्ट बाइसिंग के। डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर कीज जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और अगर ये रैंडम है, एक के बाद तीन आ गया, तीन के बाद दो आ गया, फिर चार आ गया, फिर चार के बाद एक आ गया, कुछ भी इस तरह से है, तो हम पता नहीं लगा सकते डायरेक्टली कि लेफ्ट बाइसिंग में ज्यादा स्प्लिट होंगे कि राइट में ज्यादा होंगे, फिर हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक नोट है, एक डायरेक्टली चीज है, कॉन्सेप्ट है कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट किसमें ज्यादा होंगे, अगर कीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो राइट बाइसिंग में होंगे, और कीज अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो लेफ्ट बाइसिंग के अंदर। ठीक है, तो ये नोट है, डायरेक्टली अपने को ध्यान भी रखना है। अगर करना चाहें तो इस क्वेश्चन को करके देख लें कि आपके पास कोई भी इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, मान लीजिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसको हमें करना है राइट बाइसिंग से सॉल्व। ठीक है, बी ट्री बनाना है, और इसी को हम लेफ्ट बाइसिंग से करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर लेके देख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट बाइसिंग राइट बाइसिंग लगा के देख लीजिए किसका स्पीड ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमेशा अपने पास आंसर भी आ जाए। चलो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला, ये वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसको राइट से करके देख लेते हैं लेफ्ट से, कि किसमें स्पीड ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो कीज क्या है, 1 2 3 4 8 to 9 10। ठीक है, और क्या है, ऑर्डर 4 है आपके पास, ऑर्डर 4 है, तो हमने क्या किया सर, पहला लिया फर्स्ट की, फिर लिया 1 2, फिर हमारे पास आया 1 2 3, और फिर आया हमारे पास 1 2 3 4। जैसे ही 4 हो गया, क्योंकि ऑर्डर 4 है तो ये हो जाएगा स्प्लिट। स्प्लिट कौन सा स्प्लिट है, ये स्प्लिट 1। कौन सा यूज ले रहे हैं हम पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट बाइसिंग यूज ले लेते हैं, लेफ्ट बाइसिंग यूज लेके देख लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं कि सर ऐसा होता है नहीं होता है ना। हम बी ट्री का क्रिएशन ही कर रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग यूज में लिया तो कहां से लेफ्ट बाइसिंग होगी, लेफ्ट बाइसिंग अगर यूज ले रहे हैं तो हमने क्या कहा, राइट एलिमेंट ले लो आप। ठीक है, 1 2 3 4 है तो आपने किया 3, 3 के नीचे लगा दिया 1 2 और ये 4 हो गया, 1 2 और ये आपका 4 हो गया। अब एलिमेंट क्या है, 5, 5 को कहां इंसर्ट करवाओगे सर, यहां करवाओगे। फिर क्या है 6, 6 को कहां इंसर्ट करवाओगे सर, यहां करवाओगे। फिर क्या है 7, 7 को कहां इंसर्ट करवाओगे, यहां इंसर्ट करवाओगे। जैसे ही 7 इंसर्ट होगा यहां स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट। कौन सी बाइसिंग यूज ले रहे हैं, लेफ्ट बाइसिंग। लेफ्ट बाइसिंग है तो राइट एलिमेंट ऊपर पहुंच जाएगा, 3 और 6, ये हो गया आपका 1 2, ये हो गया आपका 4 5, और ये हो गया आपका 7। ठीक है,
फिर हमने क्या किया सर, 8 करवाया, 8 कहाँ करवाओगे सर, 8 यहाँ हो गया, फिर क्या हुआ 9 हो गया, 9 यहाँ हो गया, फिर क्या हो गया 10 हो गया सर, 10 हो गया। जैसे ही 10 हुआ ये स्प्लिट, स्प्लिट 3। कौन सी स्प्लिट यूज में ले रहे हो, लेफ्ट बाइसिंग, तो राइट एलिमेंट ऊपर पहुंच जाएगा। 3 6 9 ये हो गया आपके पास 1 2, ये है आपका 4 5, ये है आपका 7 8 और ये है आपका 10। ठीक है, कितने स्प्लिट हुए सर, लेफ्ट बाइसिंग का यूज लेते हुए अगर हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर जो क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज लेते हुए अगर हमने बनाया है तो कितने स्प्लिट आए हैं, स्प्लिट 3 स्प्लिट आए हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है ना आपके, 9 10। अब इस 10 तक का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है इसका हमें क्या बनाना है, बी ट्री बनाना है राइट बाइसिंग का यूज लेते हुए, और हम देखते हैं किसमें स्प्लिट ज्यादा आते हैं। अब देखो आप, हम कर रहे हैं बी ट्री क्रिएशन ही तो कर रहे हैं और ऑर्डर 4 है, क्वेश्चन तो सेम ही है आपका। हम ये चेक कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं कि कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर की दे रखी है तो किसमें स्प्लिट ज्यादा होंगे, राइट बाइसिंग में या लेफ्ट बाइसिंग के अंदर। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि सर अगर ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो राइट के अंदर ज्यादा होंगे, बट हम उसको चेक कर रहे हैं करके। ठीक है, तो हमारे पास आप यूज में लेंगे, लेफ्ट तो हमने चेक कर लिया है, अब राइट को देखते हैं कि सर राइट बाइसिंग में कितने आते हैं। पहला क्या था आपका, फर्स्ट नोड के अंदर फर्स्ट की है 1, फिर आ गया आपका 1 एंड 2, फिर है आपका 1 2 एंड 3, फिर है आपका 1 2 3 एंड 4। जैसे ही 4 हुआ ये स्प्लिट हो गया, वन। ठीक है, कौन सा यूज ले रहे हैं, राइट बाइसिंग। राइट बाइसिंग लेंगे तो लेफ्ट एलिमेंट लेंगे, राइट लेफ्ट एलिमेंट। ठीक है, आपने क्या किया, 2 1 3 और 4, क्लियर है। अब कौन सा एलिमेंट है, 5, 5 कहां करवाओगे सर, 5 यहां करवा दिया, फिर क्या करवाओगे 6, 6 होते ही ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कौन सा स्प्लिट है, स्प्लिट 2। कौन सी बाइसिंग है, राइट बाइसिंग है, राइट बाइसिंग है तो लेफ्ट है वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 2 और 4, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5 और 6, फिर है 7, 7 कहां करवा दिया, यहां 8 करवा दिया यहां, जैसे 8 इंसर्ट करवाओगे ये स्प्लिट हो जाएगा, स्प्लिट 3। कौन सी यूज ले रहे हो, लेफ्ट बाइसिंग यूज ले रहे हो, तो जो आपका नहीं राइट बाइसिंग यूज ले रहे हो ना आप, तो राइट बाइसिंग है ना, तो ये राइट बाइसिंग है, लेफ्ट नहीं ले रहे हो आप, राइट बाइसिंग यूज ले रहे हो। राइट बाइसिंग है तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो पहुंच गया आपका, ये हो गया 2 4 6, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7 8, फिर हो गया 9 और ये हो गया 10। जैसे ही 9 10 हुआ ये कौन सा हो गया आपका, स्प्लिट 4। ठीक है, तो हमारे पास क्या है सर, ये था आपके पास 2 4 6, ये था 1 3 5, 3 कहां जाएगा, इसके बीच में, 5 जा रहा है इसके बीच में, और इसके डायरेक्शंस में क्या आ रहा है, 7 8 9 10। ये था आपका 7 8 9 10। इसका स्प्लिट हुआ था, कौन सा यूज ले रहे हैं, राइट स्प्लिट यूज ले रहे हैं। राइट में तो लेफ्ट पॉइंट ऊपर चला गया, 2 4 6 8, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, यहां हो गया 7, यहां हो गया 9 और 10। ठीक है, अब जैसे ये 4 हुआ क्योंकि ऑर्डर 4 है तो यहां भी स्प्लिट हो जाएगा। ये स्प्लिट कौन सा होगा, 5, स्प्लिट 5, 4 तक तो हो चुका था ना। अब इसका होगा कौन सी है, राइट बाइसिंग है तो लेफ्ट से हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 4 2
यहां हो गया 6 और 8, ठीक है। उसके बाद है 135, तो यहां 1 हो गया, यहां आपका 3 हो गया, 1357, 5 और 7 कहां चला जाएगा आपका, 5 यहां चला गया, 7 यहां आ गया है, ठीक है। और क्या है 9 10, 9 10 आपका यहां चला गया, ठीक है। ये आपका B3 का क्रिएशन हो चुका है, ठीक है। अब इस पे कितने स्प्लिट हो रहे हैं सर, 5 स्प्लिट है। नंबर ऑफ स्प्लिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्प्लिट इफ राइट बाइसिंग यूज्ड हियर, 5। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई की है तो इसमें तो 5 थे, राइट बाइसिंग लेफ्ट में करने पर कितने आ रहे थे, 3 आ रहे थे, तो राइट बाइसिंग में स्प्लिट ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा प्रूफ हो चुका है, ये वाला प्रूफ हो गया। अब इसी नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लो, 10 9 8 7 करके, और फिर देखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्लिट कहां जाते हैं, तो लेफ्ट में आएंगे, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली अपने को याद रखना, कई बार डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, ठीक है। बाकी प्रूफ करके मैंने बता दिया, ट्री बना के आप देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप किसी को कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। ये है आपका पूरा B3 का कि किस तरीके से B3 काम करता है। कल हम करेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे B+3, ठीक है। ये तो B3 था कि B+3 की इंडेक्सिंग कैसे होती है, उसका क्रिएशन कैसे होता है, ठीक है। फिर हम इन दोनों पर डिससिमिलरिटीज पर जाएंगे कि दोनों में क्या सिमिलर था, वो तो बता दिया, डिससिमिलर क्या है, ठीक है। फिर पुराने एग्जाम्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पर बने हैं, क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लिखने का तरीका सब कुछ है वो थोड़ा चेंज होता है, तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम 1 बाय 1 करेंगे, और उसमें भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो उसको भी हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी, ये तो B+T के क्वेश्चन है, उसके बाद पहले जो इंडेक्सिंग थे, तो इंडेक्सिंग में भी पुराने एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए ऑलमोस्ट तो मैं करा चुका हूँ, बट फिर भी जो पूछे गए हैं उनकी भी एक बार अपन सॉल्व यहाँ पर कर लेंगे, है ना। तो ये आपका पूरा फाइल मैनेजमेंट हो जाएगा। फाइल मैनेजमेंट में फिर कह रहा हूं, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, एक बार समझने की दिक्कत है, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं तो लगता है कि आप टिपिकल है, बट उसका तरीका सेम होता है। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि 100% मार्क्स फाइल मैनेजमेंट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 100%। एक बार क्वेश्चंस का ग्रिप लेने की आपको आवश्यकता है, तो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, है ना, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं करा ही दूंगा यहाँ पर, बाकी तो फिर आप उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतनी क्लास है, करते हैं फिर, ओके थैंक्स।